हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 कराने वाली हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये क्लास है आपकी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ का हमें एल्गोरिथम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो बड़ा है उस पर ध्यान देना है। पहले तो इसका सूत्र याद होना चाहिए। एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, जो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है उसको पहले लिख लें। देखिए, हम लिख लेंगे इसको। उसके बाद जो इससे छोटी संख्या है उसको लिखेंगे और इसको अब हम भाग देंगे। इसे हम भाग विधि से भी बोलते हैं। 135 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये 2 बार जाता है तो नहीं जाएगा, ज़्यादा आएगा, इसीलिए 1 बार जाएगा। 135 का 135। अब इसमें से हम इसे घटा देते हैं। 5 में से गया 5, 12 में से 3 गया, बचते हैं 9। अब यहाँ पर ये जो 90 बना है ये इस इधर का काम करता है, और जो हमारा ये था 135 को हम इधर ले लेंगे। ठीक है, अब 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 90 का 90, 5 में से 0 जाते हैं तो 5 बचते हैं। 13 में से 9 जाते हैं, 4 बचते हैं। अब ये 45 जो है ये इसका काम करेगा, 90 इधर आ जाएगा। 45 दूनी 90। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया है। अब इसके बाद हम इस सूत्र के अंदर इनको रखते हैं। देखिए कहाँ पर किसको रखेंगे। यहाँ पर जो A है, A की वैल्यू यहाँ पर 225 है, और जो B है, B की वैल्यू 135 है। चलिए मैं बताती हूँ। A की वैल्यू पहले 225 रखेंगे। जैसे सूत्र बिल्कुल ऐसे रखते हुए चलेंगे। बराबर का चिन्ह लगाया, B के स्थान पे 135 लिखा, और यहाँ पर जो Q का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, और प्लस का चिन्ह ऐसे ही लगाया, और R की वैल्यू है 90 रिमाइंडर। ठीक है, ये हमने लिखा। अब दूसरी कंडीशन में जो 135 है वो इसका इधर का काम करेगा। यहाँ पर 135 आ गया तो हम 135 A के स्थान पर हम रख देंगे 135। और ये मैंने दोबारा से आपको बताया कि कौन सा कहाँ पर था। अब 135 देखिए, 135 को हम A के स्थान पर रख लेंगे। ये हमने रखा, बराबर का चिन्ह बराबर रखेंगे, और यहाँ पर Q के स्थान पे और B के स्थान पे देखिए हमने क्या रखा है, और प्लस R के स्थान पे आया 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A की जो वैल्यू है 90 है, B की 45 है, Q की 2 है और R की 0 है। चलिए इसको रख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप इसको सीख चुके हैं एचसीएफ निकालना। जो लास्ट में जिस काटता है, मतलब 45 ने लास्ट में जाके काटा। देखिए 45 दूनी पूरा पूरा 45 ने काटा, तो इसका मतलब जो एचसीएफ है वो 45 है। अब इसका अगला सवाल है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसको देख लेना है। तो इसमें ये बड़ी है, और फिर से हम सूत्र लिखेंगे। इसका जो एचसीएफ का सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये आप एचसीएफ का सूत्र याद जरूर रखना होगा। अब सबसे पहले हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। ये है 38,220, इसको लिखा, और जो छोटी है उसको इधर लिखा। अब चलिए भाग देते हैं। जब पूरा पूरा कट जाता है, कुछ सेज बचता है, जब भी तो हम अगला उसकी तरह करते हैं। देखो 196 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा। ये 12 में से 6 गए, 6 बचते हैं, और यहाँ पे 17 में से 9 जाते हैं, क्योंकि इधर एक चला गया, कैरी इधर लिया हमने। 17 हो गए, 17 में से 9 गए, 8 बचे, एक यहाँ पर बचा, 2 में से 1 गया। तो अब हम उतार लेंगे 2। अब ये जाएगा पूरे 9 बार। देखिए आप करके देखें। 9 छक्का 54, 9 नम 81, और 5 हो जाते हैं हमारे 86। 86 का यहाँ पर आ जाता है हमारा 6, हासिल बच जाता है 8, 9 का 9 और 8 हो जाते हैं हमारे 17। अब इसमें से हम घटा देंगे। 12 में से 4 जाते हैं, बचते हैं 8, और फिर हमारे इधर जाते हैं 15 में से 6, हमारे यहाँ पर बचते हैं 9। अब हम उतार लेंगे 0। 196 का अब पहाड़ा हम 5 बार लेके जाते हैं, ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जाता है। 5 अंक 30, 5 नम 45, और 3 बचते हैं
8 यहाँ पर पूरा पूरा ये कट गया है। देखिए 196 को हमने पूरा पूरा काट दिया है। अब हम इसको सूत्र में रख लेंगे बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है और क्यू क्या है और आर क्या है। देखो ए हमारा 38,220 है, बी हमारा 196 है और क्यू हमारा 195 है और आर हमारा 0 है। चलिए इसका मान रख लेंगे 38,220 बराबर 195 गुणा 195 प्लस 0। जिसने लास्ट में काटा वही SCF है, तो लास्ट हमारा 196 में ही नहीं काटा है, तो इसका जो SCF है वो हमारा 196 ही है। थैंक यू सो मच।